अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारिक बज़मी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं तारिक हफीज़। नाज़रीन, एक 8 सफ़ात का मुसवदा लिखा गया है, एक लेटर लिखा गया है अशरफ गनी को, और अशरफ गनी को कहा गया है कि वो अपने इक़्तिदार में दूसरे लोगों को शरीक करे, और बाकायदा तौर पर वार्निंग दी गई है कि जितना कुछ अफगानिस्तान में इस वक्त हो रहा है और जो तालिबान इस वक्त करना चाह रहे हैं, जो मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, वो बेमानी नहीं है, बिना मकसद नहीं है। और अशरफ गनी की जानिब से जो तालिबान को दीगर इलाकों में टफ टाइम दिया जा रहा है और उनके साथ जिस तरीके से उसका तनाव बढ़ता जा रहा है, वो खतरनाक हो सकता है। एंटनी ब्रेकन, जो कि सेक्रेटरी स्टेट है इस वक्त अमेरिका के, उन्होंने मुसवदे में लिखा है, बड़े इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कहता है कि आई मेक ऑल्सो क्लियर टू यू मिस्टर प्रेसिडेंट दैट आर पॉलिसी कंटिन्यूज इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स, एनी ऑप्शन डज नॉट रूल्ड आउट। कि जितने ऑप्शंस हैं हमारे पास वो हमने इस्तेमाल किया और एक ऑप्शन भी हमने उससे रूल आउट नहीं किया या उससे हम इनहराफ हम नहीं करते, और हम आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम पॉइंट्स की जानिब आ रहे हैं कि जो हमारे मुआहदे हुए थे तालिबान के साथ। अब तालिबान के साथ मुआहदा क्या हुआ था? तालिबान के साथ मुआहदा हुआ था 29 फरवरी 2020 में। चूंकि लीप ईयर था इसलिए 29 फेब को यह मुआहदा हुआ, और इस मुआहदे के तहत तालिबान पर कुछ पाबंदियां आयद की गई थी, और इसके साथ साथ तालिबान का भी मुतालबा था अमेरिका की फौज से और खुसूसन अमेरिकी इंतजामिया से। और यह मुआहदा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के दौर में। डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते यह मुआहदा किया था, क्योंकि अमेरिकी इंतजामिया ये चाहती थी कि जो फोर्सेज हैं वो अफगानिस्तान से निकाल ली जाएं। अब हुआ क्या, बाद में जब जो बाइडन इंतजामिया आई तो जो बाइडन इंतजामिया ने सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी वो ये दी कि जो अफगान पॉलिसी है उस पर रिव्यू किया जाएगा, और अगर जरूरी हुआ तो वहां से तमाम फोर्सेज को निकाला जाएगा, वरना अमेरिका जो है ये नहीं चाहता कि बाद में भी फोर्सेस वहां पे दोबारा भेजनी पड़े और बाद में वहां पे अफगानिस्तान में कोई मसाइल क्रिएट हो। जबकि तालिबान ने इसका बड़ा सख्त रद्द अमल दिया था। तालिबान की जानिब से कहा गया था कि जितने मुआहदे हुए उनमें सबसे बेहतरीन मुआहदा ये दोहा मुआहदा था, जो कि कतर में हुआ था, और पाकिस्तान इसमें मीडिएटर था। पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया था, और इसमें जो तालिबान पर पाबंदियां लगाई गई थी अमेरिका की जानिब से, अमरीकी पाबंदियों को वेलकम किया था, और तालिबान ने उन तमाम तर पाबंदियों को मिनोन तस्लीम किया था। और उसके बाद तालिबान ने वो तमाम कार्रवाइयां नहीं की, वो तमाम तर इकदाम नहीं किए जिन पर अमेरिका को एतराज था। और अमेरिका को एतराज क्या था कि आप किसी हेडक्वार्टर पर कब्जा नहीं करेंगे। तालिबान पर पहली पाबंदी लगाई गई थी, तालिबान ने मिनोन तस्लीम किया और उन्होंने कहा ठीक है। दूसरा पाबंदी ये लगाई थी कि अमरीकी फौज पर या नेटो की फोर्सेस पर गोलाबारी नहीं होगी, उनका जानी नुकसान नहीं होगा और उनको माली नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, हम ये भी तस्लीम करते हैं। तीसरा यह कि जो असला डिपो वहां पे मौजूद है, जो अमरीकी असला है, जो नेटो फोर्सेस का असला है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उन्होंने वो भी तस्लीम किया। ये पाबंदियां लगाई गई थी अमेरिका की जानिब से, जिनको तालिबान ने तस्लीम किया। और तालिबान की जानिब से एक मुतालबा किया गया था 29 फरवरी को कि अमेरिका जो है वो 1 मई तक अफगानिस्तान से निकल जाए, तमाम फोर्सेज जो हैं वो यहां से निकल जाए। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के जो फोर्सेज हैं वो तकरीबन 2500 के करीब फौजी यहां पर मौजूद हैं, और दीगर जो नेटो के दीगर फोर्सेज के एहलकार मौजूद हैं वो तकरीबन 7500 बनते हैं। यानी 10,000 फौजी जो है वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, जिसमें अमरीकी फौजी सिर्फ 2500 हैं, बाकी यहां से चले गए हैं। अब मामला इन 2500 फौजियों का नहीं बल्कि उस मुआहदे का है जो मुआहदा पहले किया गया था। इसके बाद तालिबान की जानिब से अमरीका को क्लियर किया गया कि अगर 1 मई तक तालिबान के इलाके से यानी अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेस मुआहदे के मुताबिक नहीं जाती, जो कि कतर में मुआहदा हुआ था, तो उसके बाद तालिबान अपनी कार्रवाइयों का आगाज करेंगे। तालिबान फिर नहीं देखेंगे कि मुआहदे में कौन कौन सी शराइत थी, क्योंकि मुआहदे से रूगर्दानी अमरीका ने की। उसके बाद अमरीका और तालिबान के दरमियान ठन गई, और अमरीकी इंतजामिया ने दोबारा से इसको रिव्यू किया, और यह मुसवदा, ये लेटर जो है वो अशरफ गनी को लिख दिया। अब अशरफ गनी ने साफ इनकार कर दिया। अशरफ गनी ने कहा कि ये चूंकि अफगानिस्तान का मामला है इसलिए अमेरिका इसमें मुदाखलत ना करे, जब तक वो जिंदा हैं वो किसी को अपने इक्तदार में शरीक नहीं करेंगे, वो किसी को जो है वो नए सेटअप का हिस्सा नहीं बनने देंगे, और अबूरी सेटअप लाने का ख्वाब अमेरिका छोड़ दे। यह अशरफ गनी का जवाब अमरीकी इंतजामियों को चला गया। अब एक नई डेवलपमेंट हुई है और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और इस डेवलपमेंट का बड़ा इंतजार भी किया जा रहा था। आपने देखा कि जैसे रूस और अमेरिका में पहले भी लड़ाई हुई, जब रशिया सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद अमेरिका सुपर पावर बन के उभरा, और रशियन अफगानिस्तान में जितने भी फोर्सेस थी, जितने भी तालिबान थे, उनकी मदद से अमेरिका ने रूस को शिकस्त दी, और पाकिस्तान में भी उस वक्त इत्तेहादी था। अब जो मामला नया चला है वो नया एक ब्लॉक बनने जा रहा है, और उस ब्लॉक में रूस, चाइना, पाकिस्तान, ये तीनों एक पेज पर आ चुके हैं। रूस के चूंकि टर्की से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, रूस के चाइना से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, रूस जो है वो तालिबान के साथ बहुत अच्छा चल रहा है, तालिबान की दिगर क़यादत का जो है वो उन पर एतमाद का इजहार भी सामने आ चुका है। अब जो होने जा रहा है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है।
वो इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका जो सुपर पावर है उसको भी रूस के पास जाना पड़ेगा। अब मॉस्को में बुलाया गया है एक इजलास, और इस इजलास में सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, बल्कि रूस की क़यादत की जानिब से पाकिस्तान, चाइना, अफगान तालिबान, अफगान क़यादत और इसके साथ साथ अमेरिका को वहां पे इनवाइट किया गया है। 18 मार्च को इनवाइट किया गया है और 18 मार्च को अमेरिका की किस्मत का फैसला होने जा रहा है कि अमेरिका यहां से जाएगा या नहीं। और वहां पर बैठकर ये तमाम मंदोबीन क्या सुनेंगे कि अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, तालिबान के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, तालिबान क्या चाहते हैं और अमेरिका क्या चाहता है। इससे पहले लेटर में अमेरिका ये इतराफ़ कर चुका है कि 1 मई तक वो यहां से तमाम फोर्सेस को ले जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जो बाइडेन इंतजामिया के कुछ लोगों का कहना है कि इस वक्त जो है वो फोर्सेस को निकालना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि उसके बाद तालिबान की कार्रवाइयां सामने आ जाएंगी। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो लगाया जाता है तालिबान पर वो ये कि तालिबान ने दाइश से खुद को अलग नहीं किया। तालिबान ने जो गुड और बैड तालिबान की पॉलिसी पाकिस्तान सामने लेकर आया था उस पर इन्होंने अमल नहीं किया। गुड तालिबान की टर्म जो है वो पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस जरूर करवाई थी, लेकिन उसके बाद तालिबान जो है वो अपनी बहुत सी जारहाना पॉलिसीज जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और यही मामला उनकी कौंसिल में उठाया गया और वहां पर यह एतराज भी सामने आया। लेकिन अब इसी अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर कह लें कि दोहा मुज़ाकरात के बाद अब जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं वो मॉस्को में होने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है, जिसमें चाइना को बुलाया गया है, जिसमें अफगान तालिबान को बुलाया गया है, जिसमें अमेरिका को बुलाया गया है। अब वो तमाम वहां पर बैठकर जो है वो अमेरिका की किस्मत का फैसला करेंगे। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि इंडिया जो है वो बड़ा चाहता था कि वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा बने जो 18 मार्च को मॉस्को में होने जा रहे हैं। इसलिए इंडिया ने टर्की पर प्रेशर डाला कि वो अमेरिका से रिक्वेस्ट करे, अमेरिका को कहे कि इंडिया भी इसमें शामिल होना चाहता है। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है कि आखिर अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट पर कभी इन्वेस्टमेंट करता है इंडिया, कभी वहां पर जो स्लीपर सेल है वो चलाता है इंडिया। आपने देखा कि पहले भी जब बलूचिस्तान में दाखिल होके पाकिस्तान में तासुब की हवा चलाने और पाकिस्तान में जो है वो अमन को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत से एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने ये इतराफ़ किया बाकायदा तौर पर कि जो इंडिया है वो अफगानिस्तान में स्लीपिंग सेल चला रहा है, वहां पे लोगों को ट्रेन कर रहा है, वहां पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की ट्रेनिंग दे रहा है। और इंडिया इसीलिए वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इंडिया अब ये करना चाह रहा है कि ताकि इंडिया अफगानिस्तान में इन्वॉल्व रहे और लोगों को भी मालूम हो कि अफगानिस्तान और इंडिया के मरासिम जो अच्छे हैं और वहां पर किसी जगह पर कुछ से कर सके और किसी एक जगह पर स्टैंड कर सके। यही इंडिया चाह रहा है और ये कार्रवाइयां जो हैं वो जारी रहें, क्योंकि इंडिया वहां पर स्लीपिंग सेल चला रहा है और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं उनको हवा दे रहा है। लेकिन दूसरी जानिब साफ इनकार आया रूस की जानिब से कि वो इंडिया को शामिल नहीं करना चाहते। अमेरिका ने जाहिर है कि रशियन क़यादत से बात की और उसके बाद इंडिया को जो है वो मुंह की खाना पड़ी। इंडिया कोई मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देता। अब उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। एक जानिब इनकार आ गया अशरफ गनी का कि वो तालिबान को शराकत इक़्तिदार नहीं देंगे और उसके साथ साथ वो उनको शामिल नहीं करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये कह दिया कि अबूरी सेटअप नहीं होगा। अब रूस जो है वो एक नई क़यादत बनकर उभर रहा है। रूस जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल रहा है, रूस जो है वो चाइना के साथ मिल रहा है, रूस जो है वो टर्की के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अफगान तालिबान के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जो एशियन स्टेट्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, मिडिल ईस्ट की स्टेट्स हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और रूस ये चाहता है कि वो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल उसी तरह रहे कि जिस तरह से एक ब्लॉक यूरोपियन कंट्रीज़ का बना हुआ है, यूरोपीय यूनियन बनी हुई है, इसी तरह से यहाँ पर एक ब्लॉक बनाना चाहिए और खित्ते में अपना असर और सुख जो है वो पैदा करना चाहिए। ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका के पेट में मरोड़ उठता है या नहीं, क्योंकि पहले भी जब सी पैक में रूस को शामिल किया गया, रूस के साथ बातचीत हुई और हमारी क़यादत उनसे मिली और इसके साथ साथ जो चाइना है उसका इंटरेस्ट बढ़ा, चाइना जो है वो रूस में इन्वेस्टमेंट करने लगा, तो उस वक्त भी अमेरिका के पेट में मरोड़ उठा। हालांकि अमेरिका खुद जो है वो चाइना का मकरूज है, लेकिन उसके बावजूद वो चाहता है कि यहाँ पर कोई ऐसा ब्लॉक ना बने, यहाँ पर कोई ऐसी तंजीम ना बने यहाँ यूरोपीय यूनियन के मुकाबले में, और यहाँ पर कोई ऐसा गिरोह ना बने जो कि अमेरिका के सामने खड़ा हो सके। अमेरिका के दरपर्दा जो है वो भारत भी है, जाहिर है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो चाहता है कि इस खित्ते में जितनी कार्रवाइयाँ हैं, जितनी ठेकेदारी का निज़ाम है और खुसूसन जो नवाब टाइप ममालिक हैं और जो अपनी चौधराहट जो है वो कायम करने के लिए वो अमेरिका के साथ मिला हुआ है। दूसरी जानिब ना रूस ये चाहता है, ना चाइना चाहता है और ना ही पाकिस्तान ये चाहता है। और पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है वो इंडिया की स्ट्रेटेजी को नाकाम बनाते हुए अपना एक ब्लॉक बनाने और उसके साथ साथ रशिया के साथ मिलकर जो है वो इन मुज़ाकरात का दूसरा दौर करवाने के लिए हामी भर ली है। और अब देखना है कि 18 मार्च को क्या होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।